शिट, ओ शिट, ओ शिट, तू बड़ा दर्दनाक है भाई। पूरी बाइक खत्म है, एकदम खत्म। जलाई गई है। हाँ, मुझे तो लग रहा है जलाई गई है। I guess so, जलाई गई है। तो मतलब पूरी खत्म बाइक है, कुछ बचा ही नहीं ऐसा लग रहा है। ये रेडिएटर, अरे यार क्या हालत हो गई है। डिस्क सही है। हमारे ग्रुप में कोई लड़का था ना जिसका अलॉय बेंड हो गया था, उसको बोलते हैं अलॉय ले जाए। हाँ सही है अलॉय, अलॉय बिल्कुल सही है अभी। इसका हैंडल वैंडल कहाँ गया सब? देख रहे होंगे लोग। कल रात में हुआ है। कल रात में हुआ है, कैसे पता? मतलब मैं राउंड वही मैं पूछा था होटल वगैरह में से, बताए थे कल रात में हुआ है ये। लेकिन किसी को क्लियर जानकारी ये गाड़ी गिरी है, बहुत जोर की गिरी है, क्योंकि ये पूरा कर्व रहता है, एकदम फ्लैट हो गया ये। तो आई गेस ये वो हुई है, चोरी हुई है, ठीक है। हाँ, स्टोलन बाइक है, या तो नजर में आ गए होंगे। इसमें नंबर प्लेट वगैरह कुछ भी नहीं है। निकाल दिया कुछ खींच के निकाला गया पूरा। हाँ, अरे यार ये गिरी है क्योंकि ये बैंड है। मगर गिरने से आग लगी होगी, या तो मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है कि ऐसे फ्यूल टैंक में आग लगी है, ऐसा लग रहा है। एक तो डोमे ऑलरेडी इतनी भारी है। इस साइड तो कुछ नहीं है। मेरे ख्याल से इंडिया की फर्स्ट डोमियर रिबंड हुई है ना ये। हाँ, क्योंकि अभी तक मैंने ऐसा कहीं सुना नहीं। So, if the owner of this bike is watching this video, then please contact me via Instagram, Facebook page और Gmail पे। मेरे को जानना है कि एक्चुअली हुआ क्या है इसमें। और ये पूरा गल गया, ये क्या है? पूरा पार्ट, अच्छा रेडिएटर का कोई पार्ट है। नंबर प्लेट, नंबर प्लेट कुछ नहीं दिख रहा। मतलब ABS के तार वार सिर्फ पूरे वो वायरिंग गल गई है। इंजन ऑयल का ये गायब है ऊपर का। अच्छा, इंजन में आग नहीं लगी है, इंजन में आग नहीं लगी है, ये ऊपरी साइड से कहीं आग लगी है। ऐसा मेरे को तो लग रहा है कि बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ है, स्लाइड हुई है जैसे ये दिख रहा है। उसके बाद इसने कहीं फायर कैच किया, हो सकता है पेट्रोल ज़्यादा हो या कुछ हुआ हो। सब रेडिएटर का पार्ट है। काफ़ी मिर्चा एक्सीडेंट है। हमारी थी भाई ये। आपकी है? ओके। क्या हुआ था ये आया था असल में, ये 90-100 के बीच में झटका ले रही थी ECU अपडेट के बाद। ECU के बाद? हाँ, तो उसके बाद मैंने उसको मिस्त्री को दिया चलाने के लिए, तो इसको अपडेट फिर से करना था। हाँ, तो फिर वो लाया था चलाने के लिए, तो बता रहा आग लग गई यहाँ। हमें लग रहा है ये यहाँ ये ऐसे हुआ है ना, ये ऐसे आया यहाँ से हुआ ये। हाँ, पहले वो लड़ा है मेरे ख्याल, अगर पहले लड़ा है तो ये गिरने के बाद हुई ना मेरे ख्याल से, हाँ, क्योंकि ये गिरी हुई बाइक है, पता चल रहा है। कैसे लगे देखो, ये है ना इंटर्न आया। हाँ, हैंडल गायब है। काफ़ी मेजर एक्सीडेंट था एक्चुअली। हम लोग ग्रुप में आज पता चला, हम लोग का डोमिनर का पूरा ग्रुप है। अच्छा। तो उसमें भैया किसने डाला था? कोई डाला था, हर्ष ने डाला था। तो हमको पता चला एक्सीडेंट हुआ, तो हम इसलिए भागे भागे आ जाए देखने आखिर हुआ क्या है। नहीं, मैं तो भी देखने आया था, मैं तो कल रात में भी आया था यहाँ पे। तो ये नई वाली डोमिनर है? नहीं, 17 मॉडल है। 17 मॉडल, जैसे जो मेरी वाली है। कहाँ ये पीछे खड़ी है? ये वाली। वही इशू था और कोई इशू नहीं था। वो मुझे लग रहा है ना, क्योंकि यहाँ कर्व्ड है ना। हाँ, मुझे लग रहा है कि वो तेज, काफ़ी तेज था। ये तो 30-40 में रहा होगा मेरे ख्याल से। तो ये तो
तो आपको क्या नई बाइक दी जाएगी, क्या होगा ये? टोटल लॉस में है, आप देखिएगा कल क्या कह रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी से बात करेंगे। टोटल लॉस में 0 डेप्थ इंश्योरेंस था। हाँ, तो अब नहीं पूरी बाइक मिलेगी आपको फिर। मगर काफ़ी मेजर एक्सीडेंट है ये। डोमिया का फर्स्ट केस है जो आग लगी है ये। पता नहीं ये एक्चुअली में टंकी फुल थी इसकी। हाँ तभी। और हुआ क्या, जब गिरेगा आदमी और अच्छे खासे गिरेगा, हाँ। तो इसमें पहले मुझे बताया गया कि इसमें डोमिनर में आग लग गई है। मैंने हाँ। कहा डोमिनर में आग लग गई है। हाँ। मैं कहा पौना तो लाके बाइक लेके हम आज वो कल आया यहाँ नहीं, वैसे पहले उसको थोड़ा बर्न ऑन हुआ है। उसको लगी है राइडर को? तो मेरे ख्याल से वो सही बता रहा है, क्योंकि पीछे लड़का था ना। हाँ। ये इंजीनियरिंग, ये कैरियर के पास में एक लड़का है, वहाँ वो रहता है। हाँ। तो मिठाई दुकान पे, तो वो इसके पीछे ही था, उसी को ओवरटेक करके भागा, मतलब आ रहा था, मिस्त्री वहीं उतर गया था यहाँ का। चलिए मतलब ठीक। गाड़ी कोई फॉल्ट नहीं थी। तो आप क्या नई डोमियर लेंगे इसी बदले फिर? नहीं सोचा, क्योंकि हैंडल तक ही सब उखड़ गया। हाँ हैंडल सब, काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, मेरे को नहीं लगा छोटा मोटा एक्सीडेंट है। ये एक्सीडेंट बहुत छोटा था। हाँ। लेकिन जब गाड़ी घिसट के हाँ पेट्रोल बाहर निकल गया, हाँ। तो गाड़ी में आग लग गया। हाँ। अब अच्छी चीज को भी आप आग लगा, वो तो बात है फिर। ये एक्सीडेंट मेजर नहीं था, लेकिन गाड़ी मेजर डैमेज हुई है। ये यहाँ पे ही हुआ ना, ये यहाँ पे ये जला है, स्लाइडिंग से हमारे इधर से हुआ है। ये जला है। हाँ ये यहाँ पे हुआ ना, प्लेट तक नहीं बची। कुछ नहीं बचा। वही हम लोग देख रहे थे, हम सोचे लखनऊ की है भी कि नहीं है। नहीं, मेरे ये बच्चे नहीं। तो मैंने बोला कि अगर ओनर देख रहा हो तो मेरे से कांटेक्ट करें, मुझे जानना था एक्चुअली में हुआ क्या। नहीं, इसके मतलब गाड़ी में कोई फॉल्ट नहीं थी। नहीं गाड़ी में तो फॉल्ट नहीं होगी, वो कुछ इशू ही हो। मेल्ट हो गया है। हाँ। अरे सबसे अच्छी चीज़ क्या हुई पता, वो लड़का कुछ नहीं हुआ। मुझे सबसे चिंता उसकी हो रही है। हाँ। गाड़ी चलो इंश्योर्ड है, उसका कुछ हो उसको जाएगा। तो हाँ प्रॉब्लम। लेकिन उस लड़के का नहीं। उसको तो हमें तो एडमिट कराया। एडमिट है वो? हाँ एडमिट है, बता रहे थे। मैं भी वही कह रहा था, अभी उन्हीं लोग मिल रहा। अच्छा चलिए ठीक है, निकलता हूँ। चलिए ठीक है, आपसे फिर मिलेंगे। हाँ बिल्कुल। अगर नई डोमिनर, मैं आपको कॉल करूँगा अभी। हाँ हाँ तो आप डोमिनर लेंगे अब? हाँ, जहाँ तक डोमिनर लेंगे। तो खैर हम लोग का एक ग्रुप है पूरा डोमिनर का, ऑल ओवर लखनऊ में जितने भी हैं, तो मैं उसको आप ऐड करूँगा उसमें। ठीक है चलिए ठीक। ये कौन सी आ रही है? KTM लग रही है ना? हाँ। अब प्रॉब्लम ये है, फ़ोटो खींचनी है, गाड़ियाँ आ रही हैं। अरे सालों, तो देखा आप लोग ने कितनी बुरी तरह से बाइक जल गई है सिर्फ एक छोटे से एक्सीडेंट से। जो ओनर है वो बोल रहा है कि 40 to 50 की स्पीड से बाइक थी, और उतनी सी स्पीड में इतना बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। इट्स अ बिग थिंग। तो ये सोचने वाली बात है कि इसमें एक्चुअली हुआ क्या क्या। पहले तो बाइक गिरी, तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि कॉर्नरिंग करते समय, बिकॉज यहाँ पे जो रोड है ये ऐसे है, ठीक, तो डेफिनेटली हो सकता है कि वो तेज़ चला रहा हो या सही बता ना रहा हो, तो कॉर्नरिंग हल्की सी कर रहा हो और उसमें हो सकता है स्किड कर गई हो। दूसरी चीज़, एक और बात ध्यान रखें हमेशा कि पेट्रोल को अपना फुल टैंक कभी मत रखें, कभी नहीं। उसने बताया ना कि पेट्रोल फुल था, तो इसीलिए पेट्रोल बाहर निकल गया और गिरने के बाद उसी में आग लग गई। तो ये बहुत बार हो चुका है, मैंने कई रॉयल एनफील्ड साथ देखा है। एक मोजो का भी मैंने अभी जल्दी केस सुना था, मेरे ख्याल से 5-6 महीने हो गए हैं, तो वो भी केस सुना था एग्जैक्टली पेट्रोल की वजह से। एक RS 200 का भी सुना था जो कि तमिलनाडु का केस था। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखें कि फुल टैंक कभी मत कराएं, हमेशा 70% पेट्रोल होना चाहिए। और ऐसे कॉर्नरिंग सिटीज़ में, ये तो खैर हाईवे है बट फिर भी कितना ख़तरनाक ये एक्सीडेंट हुआ। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। वीडियो ख्याल से लंबी हो गई होगी। एक अच्छा हुआ कि जो हमने वीडियो में बोला था कि काश ओनर देख रहा हो हमारी वीडियो एंड वो बताए कि एग्जैक्टली हुआ क्या, और किस्मत देखिए कि ओनर खुद आ गया यहाँ पे हम लोग पास। मतलब किस्मत इतनी अच्छी थी कि हम लोग एक्चुअली में जान गए कि हुआ क्या, वरना हम लोग सिर्फ गेस करते रह जाते हैं और पता चलता भी कि नहीं। तो आई विश कि उनको ये नई बाइक जल्दी जल्दी मिल जाए। और अगर आप मेरे YouTube चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड बस बाय बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज राइड सेफ। बाय बाय।